वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दफ़ा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद तरक्की की राह आसान हुई है। साथियों, आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की और उनके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेटर फ्यूचर का एहसास मिला है। शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू में जश्न मनाया गया। पार्टी के कारकुन हैदराबाद इस्मत रेजी मामले के 4 मुलजिमीन की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत पर जश्न मना रहे थे। इन कारकुनों का कहना था कि इस्मत रेजी की घिनौनी हरकत के मुर्तकिब अफराद के लिए यही सही सजा है। पार्टी के सदर का कहना है कि जहां इन्हें एक बेटी के खोने का सदमा है, वहीं इस बात की खुशी है कि गुनाहगारों को सजा मिली है। ये जो मैसेज आज गया है उसकी खुशी के अंदर हम झूम रहे हैं, पर लेकिन जो एक बेटी हमारी हमसे अलग हो गई उसका बड़ा दुख है। लेकिन ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, श्रीमान गृह मंत्री महोदय, एक ऐसी व्यवस्था की पालना करो, कोई कोर्ट ना चले, कोई सुनवाई ना हो, एक बहन जो है उसको इंसाफ मिल पाए, और ऐसा इंसाफ जो हैदराबाद की पुलिस ने दिया है वैसा इंसाफ मिलना चाहिए। इस बीच हैदराबाद में दिशा इस्मत रेजी और कत्ल मामले के 4 मुलजिमीन की हलाकत पर मुख्तलिफ मकामात पर खुशी की लहर है। डिग्री कॉलेज कठुआ के तलबा ने भी मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। इनका इस मौके पर कहना था कि हैदराबाद पुलिस ने काफी अच्छा कदम उठाया। हुकूमत से मांग की गई कि इस तरह के वाकयात पर काबू पाने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। पुलिस को अच्छे से अच्छा अप्रिशिएशन उनको देना चाहिए, और मेरा जो हमारी सरकार है उनसे ये स्पेशल प्रार्थना है कि मतलब वो कड़क से कड़क कानून लागू करे और जल्द से जल्द लागू करे। आज तक बहुत सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं कि तारीख पे तारीख सुनाई जाती है अदालत, लेकिन कोई फैसला नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार कुछ ऐसा ही कानून लाए, कड़े से कड़ा कानून लाए, जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वहीं बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मेनका गांधी ने इस्मत रेजी के मुलजिमीन के पुलिस एनकाउंटर पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे मुल्क के लिए भयानक बताया है। मेनका गांधी का कहना है कि बंदूक के जरिए फैसले हों तो फिर अदालत, पुलिस और कानून किस काम के लिए है। जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून के। फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो, लीगल होना। इस बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद एनकाउंटर पर कहा कि वो हर किस्म के एनकाउंटर की मुखालफत करते हैं। तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी, एनएचआरसी ने भी इसका नोट लिया। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, मैं इसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं, और मेरा मानना यह है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप वो जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। घने कोहरे और 0 डिग्री दर्जा हरारत के बीच वादी कश्मीर में हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर कई इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे दोपहर तक खुले रहे। शहर के चंद एक मकामात पर बंद रहा। जुमे के पेश नजर निजी और अवामी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में सड़कों पर कम नजर आई। शहर खास में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। खास तौर से जुमा नमाज के पेश नजर जामा मस्जिद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और प्रीपेड मोबाइल सर्विस लगातार बंद है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाल ही में 73वीं तरमीमी एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात का इनेकाद किया। आईन के 90वें हिस्से के मुताबिक पंचायती राज ब्लॉक सतह पर 3 टायर सिस्टम तश्कील दिया जाता है। देखिए समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। साबिका
सूबा गवर्नर इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में 3 टायर सिस्टम की तश्कील के लिए पंचायती इंतखाबात का इनेकाद किया। इसके मुताबिक सरपंच विलेज पंचायत का सरबराह होता है। ये बीडीसी के इलेक्शन होने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन एक पुल है जो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एक पुल है। डेवलपमेंट काम रुकी हुई थी, उस डेवलपमेंट काम को मॉनिटर करने के लिए बीडीसी का पोस्ट बहुत ज़रूरी था। डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी, बड़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी। दूसरे मरहले में चुने गए सरपंच ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को तश्कील देते हैं और ब्लॉक सतह के लिए एक चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। इसी के लिए हाल ही में बीडीसी इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इसके जरिए सेकेंड टायर वजूद में आ गया। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार की जो अभी तक कोशिश रही है, मैं समझता हूं कि हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। बीडीसी के इंतखाबात के जरिए हुकूमती अमल में लोगों की शमूलियत काफी बढ़ रही है। इससे कबल ठेकेदार ग्राम सभा पोशीदा तरीके से इंतखाबात का अमल मुनाकिद किया करते थे। इससे पूरा निजाम ही ग्राम सभा के कंट्रोल में रहता था, जबकि तरक्याती कामों के मंसूबे भी लोगों की शमूलियत के बगैर ही मुरतब किए जाते थे। लोगों की शमूलियत की बदौलत पंचायती इदारे काफी बाइख्तियार हो गए हैं और लोग ग्राम सभा में तरक्याती कामों के हवाले से मंसूबे बनाते हैं। मौजूदा वक्त में ग्राम सभा के इनेकाद का बाकायदा लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान किया जाता है, ताहम कई मकामात पर तशहीर और ज़राया अबलाग की कमी की वजह से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। अब जो हमारे गांव देहात है वहाँ डेवलपमेंट आज तक हुआ नहीं। अब फंड्स आएंगे और लोगों को पावर मिलेगा और यहाँ खुशहाली मिलेगी, डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेगा, ये अच्छी बात है। आज तगान बोजुन आज ग्राम सभा गई मजे योताम ग्राम सभा करान सो पता लगान कहें। आज लोग पता ग्राम सभा कत वन कम लेखान, मगर यह ना कम लेखन सहें कहें गसन कम। ग्राम सभा गाँव में गसान तरह फिक्र शायद बीडीसी में इलेक्शन गई, शायद गस अम फायदे वात अम सह फायदे वो गो तेल इंसान कर नत गो होखी वन यम करान ये लिशनाई काम यम काम जरूर कह सड़क छक बनोम तम अडल चे इत पे पूर बनित कहें यम सम ठीक गसान गो खुश यम तेल खुश ठीक पे तरह फिक्र नम करान कुन जाए गाँव सभा बुलावान सन मुतालबा बनान। जमीनी सतह पर बीडीसी इंतखाबात के बाद आम लोगों की शमूलियत में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों में खासा जोश पाया जा रहा है। हुकूमत PIR को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां है। इस हवाले से अवामी शमूलियत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए अमले को तरबियत दी जा रही है ताकि पंचायती इदारों को मजबूत बनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। करगिल श्रीनगर शाहराह ट्रैफिक के लिए कल शाम तक खुलने की तवक्को की जा रही है। CECLA HDC फिरोज अहमद खान ने इंडिया गेट पर बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। शाहराह से बर्फ हटाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इसमें विजैक, बीकन और BRO के एहलकार शामिल हैं। इनके हमरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट और पुलिस टीमें भी हैं। फिरोज खान के साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल बसीरुल हक चौधरी, SSP करगिल और दीगर मौजूद थे। फिरोज खान ने मीडिया के साथ बात करते हुए सड़क को काबिल आमदफ्त बनाने के लिए मशक्कत करने वाले तमाम फ़रीक़ीन की सताइश की। उधर रोड बंद होने की वजह से करगिल के लोगों को अशाए खुर्दनी के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। वादी कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। मनफी दर्जा हरारत की वजह से जगह जगह पानी की तहें भी जम गई हैं। कई मकामात पर नदी नाले, पानी के नल भी जम गए हैं। कई मकामात पर यखबस्ता भी आवेजा नजर आ रहे हैं। पेश है टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर से मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है। दर्जा हरारत में भी काफी कमी वाक़ हुई है। मनफी दर्जा हरारत की वजह से पानी की तह भी जम गई है। गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग में जगह जगह यखबस्ता आवेजा नजर आ रहे हैं। कई मकामात पर पानी के नल और वाटर सप्लाई के रिजर्वायर भी जम गए हैं। चंद मकामात पर नदी नाले भी रात और सुबह के वक्त जम जाते हैं।
सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम अज कम दर्जा हरारत -6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 2 रोज में भी गुलमर्ग में दर्जा हरारत -7 और -8.6 रिकॉर्ड किया गया। टंगमर्ग में मकामी लोगों का कहना है कि इस बार वक्त से पहले ही पानी जम गया है और यखबस्ता आवेजा हो गए हैं। बेसिकली इस बार बर्फबारी पहले होने के कारण यहाँ पे जो सर्दी है इस बार बहुत ज़्यादा है, माइनस में चला गया टेम्परेचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है जो इस टाइम पे नहीं होता था। 21 दिसंबर चलने कलान के बाद ही देखते थे हम, लेकिन इस बार यहाँ पे नवंबर से ये कोहरा जमना शुरू हुआ है। इस साल तो पहले ही नलकी जम गई क्योंकि इस साल पहले सर्दी आ गई अक्टूबर ही में। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि ठिठुरती सर्दी से घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। सर्दी के इन अयाम में बिजली सप्लाई की अदम दस्तयाबी से भी लोग परेशान हैं। कई मकामात पर पीने के पानी की भी सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि टंगमर्ग, मागाम, बीरवा, कुंजर, पटन और दूसरे इलाके घुप अंधेरे में हैं। यहाँ पे बिजली सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। जैसे कल हमारे यहाँ पे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बिजली रहती है, जो इनका शेड्यूल है उस हिसाब से बिजली रहती नहीं है। सर्दी तो बहुत यहाँ पर है, आप खुद देख सकते हो उधर पर कितनी सर्दी है कि पानी जो है ये पूरा जम गया है। और पावर लाइट जो है, लाइट का सिस्टम अच्छा नहीं है, आजकल पावर नहीं है, पिछले महीने से पावर नहीं आ रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखो आप रोड पूरा जम गया है, नाला भी जम गया है, ये नलके भी जम जाते हैं सर, पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब यहाँ तो मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है सर। रोड की बहुत जैसे मतलब डिलीवरी केस होता है तो यहाँ रोड पूरी बंद हो जाती है, कोई सहूलियत हमें नहीं है यहाँ पे। शदीद सर्दी के इन अयाम में आज भी लोग रिवायती तरीकों और आलात का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रखते हैं। जहां धुंध की वजह से चलने फिरने में शदीद मुश्किलात आ रही है, वहीं मंफी दर्जा हरारत और शदीद सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। शदीद सर्दी के बीच बिजली की आंख मचोली और पीने के पानी की सप्लाई मजदूद होने से लोगों की मुश्किलात में